नमस्कार दोस्तों। तो हम आज एक नया टॉपिक लेंगे संख्या पद्धति में, जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। उसमें कुछ सामान्य रूल्स ही होते हैं जो हम दैनिक जीवन में काम आते हैं। वही रूल्स है, कुछ ज़्यादा रूल्स नहीं है, बस उनको हम इतना गौर नहीं करते हैं। तो आज हम देखेंगे इकाई का अंक। इकाई अंक इकाई अंक सामान्यतः हम इकाई अंक में जोड़ बाकी में, तो इकाई अंक को घटाकर या इकाई अंक घट नहीं रहा है तो दही के अंक को लेकर तो हम कर सकते हैं। हम 4 तरीके से इकाई अंक देखेंगे। सामान्यतः गुणा के रूप में इकाई का अंक पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, जैसे जोड़ के रूप में दिखा, यहाँ मैंने लिखा 81 + 13, या अब इसके आगे 9 मैंने यहाँ और 13 कर दिया, या 8 जोड़ दिया, ये 138 लिख दिया। अब इसमें ये पूछा जाए कि इनको जोड़ने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। हम जोड़ना नहीं है, ये पूछा है कि जोड़ने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। तो हम दोनों के इकाई अंक को लेंगे। इकाई अंक को कैसे लेंगे, ये 1 है और 8 है, इनको हम जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा और इकाई का अंक 9 प्राप्त हो जाएगा। ये इसका बेसिक है जोड़ का। तो ये जितने जहाँ भी जोड़ आए वहाँ क्या करना है, आपको इकाई का अंक लेना है और उनको जोड़ना है, आपके इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जैसे घटाव में कैसे करेंगे। जैसे आपने लिखा 986 माइनस आपके 218 लिख दिया। अब इनको घटाना नहीं है, सबसे पहले एक और भी देखते हैं, 986 माइनस 213। अब देखो इसमें तो क्या, देखो घटाना है तो यहाँ हम इकाई का अंक लेंगे, यहाँ भी इकाई का अंक लेंगे और यहाँ भी लेंगे। यानी 6 में से 3 गया, पीछे रहा 3, आपके इकाई का अंक हो गया 3, सीधा आंसर आ रहा है। लेकिन जिसमें इकाई का अंक घटाने से बड़ा है तो उसका क्या करेंगे, तो यहाँ 2 अंक लेंगे। यहाँ क्या लेंगे, 86 लेंगे और यहाँ लेंगे 18। 86 में से 18 कैसे गएंगे, यानी मैं यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 8 गई 8, बस बाकी ज्ञात करना नहीं है, बस इतना सही ज्ञात करना है, ये ध्यान देना। अब हम देखेंगे जो हमारे इस रेलवे के अंदर, किसी रेलवे की ज़रूरत नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में जो इकाई का अंक पूछा जाता है वो आपके गुणे के रूप में पूछा जाता है, और गुणे के रूप में या घात के रूप में पूछा जाता है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने लिखा 81 गुणा 25, या लिखा 915 गुणा 596, इससे भी बड़ी संख्या के रूप में दिया जा सकता है, लेकिन हम सामान्य बेसिक समझते हैं। तो इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें ये ध्यान देना है, इकाई का अंक इधर भी लेना और इधर भी लेना। 5 का 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 5, तो इकाई का अंक इसका गुणनफल होगा, तो इस गुणनफल में भी इकाई का अंक 5 होगा। अब ये दे रहा है यहाँ 5 गुणा 6 का मैं गुणा करूंगा तो आप क्या आ जाएगा 30, यानी इसका मैं गुणा करूंगा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। ये बात अपने समझ में आ गई। अब घात के रूप में पढ़ेंगे, घात के रूप में कैसे करेंगे तो वो देखेंगे कि घात का सबका रूल्स अलग अलग होता है। कैसे, सर्वप्रथम हम 1 की घात के रूप में पढ़ते हैं, 1 की घात। अब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है, या मैं साथ में लिखता जा रहा हूं, इकाई का अंक 1 है। जैसे मैंने लिखा 11, 21, 951, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका हम कुछ भी घात कर दें, यानी n की घात 0 कर दे, सॉरी 1 की घात 0 कर दे, 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, इकाई का अंक 1 ही आएगा। उसका घात के रूप में सॉल्यूशन करने पर उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। अब हम लेते हैं 2 की घात के रूप में, यानी इकाई का अंक 2 और उसकी घात लिखे, यानी 2 कैसे लिखेंगे आपके, जैसे मैंने 22 लिख दिया, या 542 लिख दिया, या आपके
1000 आपके 1,04,262 लिख दिया, यानी इकाई का अंक 2 है और उसकी घात हम लिखते हैं। तो हम देखो, यदि मैं 2 की घात 1 करता हूं तो इकाई का अंक आपके क्या हो जाएगा? 2। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है और उसके पर घात 1 लगाते हैं तो आपके 2 आ जाएगा, और घात हम 2 रखते हैं तो आपकी वैल्यू 4 आ जाएगी, घात 3 रखते हैं तो वैल्यू आपके 8 आ जाएगी, और घात 4 रखते हैं तो आपकी 16 आ जाएगी, और घात 5 रखते हैं तो आपकी 32। अब इससे हमें सीखने को मिला कि 4 घात के बाद जब 5वीं घात आती है तब इकाई का अंक वही रिपीट होता है, यानी जो 2 की घात 1 में था वही 2 की घात 5 में इकाई का अंक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 है और उसमें कितनी भी कुछ भी घात लिखी हुई हो तो हम उसको 4 का भाग देंगे, उसे भाग देकर जो शेषफल आएगा, और शेषफल में क्रम ये होगा, यदि शेषफल 1 बच जाता है तो उसके इकाई का अंक 2 होगा, शेषफल 2 बच जाता है तो उसके इकाई का अंक 4 होगा, शेषफल 3 बच जाता है तो आपके इकाई का 8 होगा। यदि पूरा भाग चला जाता है और शेषफल 0 बचता है, शेषफल 4 नहीं बचेगा क्योंकि 4 का ही भाग दे रहे हैं, तो आपके इकाई का अंक 6 आएगा। यानी यहाँ लिखते हैं शेषफल 1 2 3 0 0 शेषफल। तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2 4 8 और 6, यानी 4 की घात के बाद वापस रिपीट हो जाएगा। अब हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 842, उसकी घात मैंने लिखा 27। अब 842 की घात 27 है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। इसको सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या होगा तो हम देखेंगे क्या करेंगे, 27 में 4 का भाग देंगे, 27 में 4 का भाग देंगे तो ये आपके कितनी बार जाएगा? 6 बार पूरा जाएगा, यानी 600 के 24 आ जाता है। शेषफल आपके 27 में से 24 के 3 रहे, यानी शेषफल आपके 3 आ गया तो आपके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। मैं अभी संख्या जैसे ले लेता हूं 1045 की घात, सॉरी 45 नहीं, हम 2 ही लिख रहे हैं, 42 की घात 56, 54 लिख देते हैं, 56 नहीं 54, सॉरी की घात 54। अब हम क्या करेंगे, हमको सॉल्व नहीं करना, जो घात है उसमें हम 4 का भाग देंगे। हमेशा 4 का नहीं देंगे, जब इकाई का अंक 2 हो तो ही 4 का भाग देना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। 4 का भाग देंगे तब आपके कितनी बार चला जाएगा? एक बार, पीछे हासिल 1 4 3 12, ये पूरा चला गया, और शेष की तारा 2 52 बार चला गया, 1300 के 52 होता है। अब शेषफल 2 रहा, शेषफल घात का 2 रहा, मतलब आपके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। ये टेबल इतनी महत्वपूर्ण काम की। अब हमने ये 2 में देख लिया, 1 में देख लिया, अब हम 3 में देखेंगे। 3 का कैसे? 3 का घात मैंने 1 लिखा तो आपके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3। 3 की घात 2 लिखा तो आपके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9। 3 की घात 2 9। 3 की घात 3 लिखा तो मैंने 3 की घात 3 27 होता है, और 3 की घात 4 लिखा तो आपके 81 हो जाता है। 2 और 3 में जैसी 3 की घात में 5 लिख रहा हूं, इसमें लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप कर लेना, उसमें वापस इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें 243 के आसपास आएगी,
ये 3 की घात यदि 5 लिखें तो आपके ये हो जाएगा 3 8 3 24 243। वापस वही अंक आना है, यानी 4 घात के बाद वापस आना है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है, जैसे मैंने लिखा 1053, उसकी घात मैंने लिख दिया जैसे 32 लिख दिया, 32 लिख दिया, तो इसमें 4 का भाग देंगे, 3 का नहीं दे रहे, 2 का नहीं दे रहे, 2 का उसमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम वो भाग किस आधार पर दे रहे, 4 का ही भाग क्यों दे रहे, 4 का भाग इसीलिए दिया क्योंकि 4 घात के बाद वापस ये रिपीट हो रहा है इकाई का। और इसमें भी 3 में हम देखते हैं कि 4 घात के बाद वापस रिपीट हो रहा है, इसलिए जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे। 32 में मैंने 4 का भाग दिया तो ये पूरी बार गया 832, 832 यानी पूरी बार यदि जाता है तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। यदि शेषफल 1 बचता है तो 3, शेषफल 2 बचता है तो 9, शेषफल 1 2 और शेषफल आपके 3 बचता है तो 7, 27 नहीं 7, और शेषफल 0 बचता है या पूरा भाग जाता है तो आपके ये हो जाएगा। ये आपके बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हम देखते हैं 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, अब हम 4 का देखेंगे। 4 में हम देखते हैं कि 4 की घात हम 1 करते हैं तो इकाई का अंक 4 आएगा। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 4 है और उसकी घात 1 है तो उसके इकाई का अंक भी 4 होगा, और 4 की घात 2 होती है तो आपके क्या आता है 16 होता है, तो इकाई का अंक 100 हो गया। 4 की घात जैसी मैं 3 करता हूं तो 66 होता है, यानी वापस आया कि नहीं आया, तीसरी घात में इकाई का अंक वापस 4 आ गया। इसका मतलब यहां पर हम कितने का भाग देंगे 2 का। जैसे कोई संख्या लिख ली थी आपकी 244 की घात मैंने लिख दिया 45, भाग क्या 4 का देना है, नहीं देना है। 4 का क्यों नहीं देना है, क्योंकि 2 घात के बाद वापस रिपीट हो रहा है, 2 का भाग देंगे तो इसमें देखो 44 में चला जाएगा 22 बार, शेष रहा 1 शेष रहा तो इकाई का अंक 4, और पूरा भाग जाता है तो आपके 6, ये ध्यान दीजिए 6, ये 4 और 6 हमने ये बार बार टेबल में लिख लिया। अब हम अगला देख रहे हैं 5। 5 का कोई ज़्यादा नियम नहीं है, 5 की 1 लिखो, 2 घात लिखो, 3 घात लिखो, 4 घात लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा 1 होता है वैसा 5, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। बात समझ में आ गई। और 6 का भी कोई भी घात लिखूं मैं तो इकाई का अंक 6 ही आएगा, ये बात निश्चित हो गई आपकी। अब बात हम करते हैं 7 की। 7 की मैं 1 घात लिखूं तो 7 आएगा। अब हम बार बार लिखते नहीं है, उसी में वापस कर देंगे, यानी 7 की घात 4 के बाद रिपीट होता है, यानी 7 की घात मैं लिखूं 1 तो आपके इसका हो जाएगा 7 9 3 1 3 1। 7 में क्या होता है, 1 घात हो तो इकाई का अंक 7, 2 घात हो तो 49 होता है 9, 3 घात में क्या होता है 343 होते हैं 3, और इसी प्रकार 7 की घात 4 में हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें भी यदि कोई संख्या आ जाए तो हम 4 का भाग देंगे। इसमें किसी का भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी संख्या होगी उसकी कुछ भी घात हो, 5 या 6 या और 1 में कुछ भी घात हो, इकाई का अंक वही आएगा। अब हम 8 का देखते हैं। 8 में आपके 4 संख्या, यानी 1 8 की घात 2 8 की घात 3 और 8 की घात 4, 4 के बाद ये वापस रिपीट होता है, यानी 8 की घात आपके कितना हो जाएगा 8, 8 की घात 2 66 4, फिर इसी तरह आपके क्या हो जाएगी 2 और 8 की घात वापस 6, यानी यदि किसी संख्या में 8 की घात है तो वापस वो 4 अंकों के बाद वापस रिपीट हो जाएगी। अब हम 9 का भी देख लेते हैं। 9 का आपके क्या होगा, 9 की घात 1 आ जाए तो 9, 9 की घात 2 आ जाए तो आपके 81 बनता है, यानी 1। तो इसमें 2 संख्याओं के बाद वापस रिपीट हो रहा है। और 0 का तो कुछ भी घात हो, ये 0 का हमने लिख दो, 0 का कुछ भी घात हो इकाई का अंक क्या बनेगा 0। अब बाकी वाले देखो इकाई का अंक ही हमें पूछा है। अब वापस हम देख लेते हैं
यदि एक की कुछ भी घात हो तो इकाई का अंक आपके क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा। दो की घात में 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 2 की घात 1 आए तो 2 और 4 का भाग देना संख्या घात में, और शेषफल 1 आए तो 2 और शेषफल 2 आए तो 4, शेषफल 3 आए तो 8 और पूरा भाग जाए तो 6। और इसी प्रकार हम 3 का देखते हैं तो 3 में भी 4 का रिपीट हो रहा है, यानी 1 घात होने पर 3, 2 घात होने पर 9, 3 घात होने पर 7 और 4 घात होने पर 1। और 4 में क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 की घात 1 में 4, 4 की घात 2 में आपके 6 आता है या पूरा भाग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं 5 और 6 में, 5 और 6 की कुछ भी घात हो तो आपके 5 और 6 आएगा। 7 में 4 बार यानी घात 1 हो तो 7, 2 हो तो 9 और 3 हो तो 3 और 4 हो तो 1। इसी प्रकार हम देखेंगे 8 में भी ये होता है 4 बार, 8, 4, 2, 6। और 9 में 2, 9 और 1 और 0 में ये 0। अब हम ये देखेंगे कि एक घात में किसका अंतर यानी सेम में किसका होता है, 0, 0, 1, 5, 6। ये 4 ऐसे डिजिट है, इस पर कुछ भी कहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम की सेम आ जाएगी। अब हम दो संख्याओं का देखते हैं। दो संख्या कैसे, जैसे हम एक तो 4 है, इसमें घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे 1 और 4 है और 9 है, इनके 2 के बाद रिपीट हो रहे हैं। यदि इकाई का अंक 4 और 9 है तो आपको 2 का भाग देना है। उसके बाद हम देखते हैं 2 है, 3 है, 5, 6, 7 है और 8 है। इन चारों में 4 का भाग देना है। बस बात समझ में आ गई। ये 3 तरह के यानी 0, 1, 5, 6 तो भाग देना ही नहीं है, डायरेक्ट इकाई का अंक वही होगा। 4 और 9 में 2 का भाग देना है, 2, 3, 7, 8 में 4 का भाग देना। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आधारित देखेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें घात है ही नहीं और थोड़ा सा सिस्टम दिमाग ये लगाना है। अब जैसे यहाँ देखो 91 92 से ये 99 तक है, यहाँ 92 में इकाई का अंक 2 है और यहाँ 95 में भी तो है। 92 और मैं 95 को गुणा करूं तो 5 × 2 10 होता है, यानी इकाई का अंक 0 हो गया। अब मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है इकाई का अंक से, वो 0 ही रहेगा, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ये ध्यान देने, जहां 5 और 2 का जोड़ा आ रहा है या फिर ऐसी संख्या का जोड़ा जैसे 4 और 5 का आ रहा है, 6 और 5 का आ रहा है, तो वहां क्या होगा, आपके इकाई का अंक 0 हो जाएगा। वो आप गुणा करोगे तब पता चलेगा, यानी इकाई का अंक 0। अब हम अगला देखते हैं, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। अब देखो यहाँ ट्राई करना है, कुछ भी नहीं करना है। 6 की घात n माइनस 5 की घात n, यानी अब मैं घात क्या लूँ, 1 लेता हूँ। 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1, 6 की घात 1 6 माइनस 5 की घात 1 बराबर कितना, 6 में से 5 गया 1। अब 6 की घात मैं 2 लूँ, माइनस 5 की घात 2 लूँ, 6 की घात 2 36 और 5 की घात 2 माइनस 25 कितना हुआ, आपके 11 शेष रहा। यानी बार बार एक ही इकाई का अंक ही पूछा, अंतिम अंक एक ही तो पूछा है, बस ये आपके हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं कि अब देखो इसमें ये माइनस के रूप में पूछा है। ये सभी क्वेश्चन जो पिछले रेलवे की सभी एग्जाम में PYQ ही है, बेसिक हमने समझ लिया और इस आधारित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो 3 की घात 36 है। अब हमने क्या पढ़ा था, जहाँ 3 इकाई का अंक आए वहां हमको 4 का भाग देना है, ये हमने 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब देखो जब पिछले आप जाके टेबल देख लेना, जिसमें 3 में शेषफल 1 रहता है तो 3 आता है, शेषफल 2 रहते हैं तो 9 आता है, और शेषफल 3 रहता है तो 7 आता है, और पूरा का पूरा भाग चला जाता है, अर्थात शेषफल 0 आता है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। अब मैं 3 की घात, अब यहाँ समस्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपके कि 1 में से पीछे वाली संख्या घटेगी नहीं, माइनस में आ जाएगी। तो मैंने क्या 3 की घात 4 ले लिया, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है 3 की घात 4 माइनस 3 की घात 4 का हो या 3 की घात 37 का हो, इकाई का अंक वही आना है, ठीक है। अब 2 में 20 यानी इसका भी 4 का भाग गया,
तो पूरा जाता है, यानी मैं 2 की घात 4 लिख लेता हूँ। अब 2 की घात 4 क्यों लिखा, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए लिखी क्योंकि हमें एक एक अंक ज्ञात करना है। अब 3 की घात में 37 लिखूं तो भी एक अंक वही आना है, और 3 की घात 4 लिखूं तो भी एक अंक वही आना है, 3 की घात में 8 लिखूं तो भी एक अंक वही आना है, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 3 की घात 4 कितना होता है 81, और 2 की घात आपके 4 करोगे आप कितना हो जाएगा 16। अब हम यहाँ देखेंगे घटाएंगे, 8 में से 1 गया, सॉरी हासिल गई 11, 11 में से 6 गए, पीछे रहे 5, यानी इकाई का अंक 5 आ जाएगा। बस बाद में सॉल्व करना नहीं, बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन हमेशा आने की इसकी चांस बने रहते हैं। अब इसके गुणे के रूप में, गुणे के रूप में हम देखेंगे तो इकाई के अंक से गुणा करना। यहाँ लिखा 8 3 24, 8 3 एक एक का गुणा करो, 8 3 24, 24 का मैंने 4 लिख दिया। दो संख्याओं का गुणा किया, हमें पूरा 24 नहीं लिखना है, हमने 4 लिख दिया, क्यों गुणे के रूप में। अब देखो 600 24, यानी यह भी मैंने 4 लिख दिया, और 4 का गुणा करोगे तो 16 आएगा, और इकाई का अंक क्या है 16 में 6 ही तो है, बस इतना सिंपल। अब हम अगला देखते हैं, अब ये भी गुणनफल के रूप में। अब हम देखेंगे, यहाँ देखो जो पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह, यानी 62 में 2 आ रहा है, और यहाँ 65 भी तो आएगा, 5 और 2 का गुणा करूंगा 0, और एक बार यदि कभी 0 संख्या में आ जाता है तो बार बार 0 आएगा। निम्नलिखित की समीकरण में इकाइयों की संख्या, इकाई संख्या ही बतानी है, तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें ज्ञात करने का देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पहले तो 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 संख्या आ गई, यहाँ तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, पीछे में 5 ही आएगा। जहां इकाई का अंक 4 है वह हम 2 का भाग देते हैं, आपको पता होगा क्योंकि हमने सारणी से सीखा था। तो 2 का भाग देंगे तो 73 में 2 का भाग गया, तो शेषफल आपके 1 बच गया, 1 बचा। तो 1 बचा तो 4 की घात 1 लिखेंगे, 4 की घात 1 4, 4 × 5 20, और 20 का अब एक बार 0 आ गया तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप इसकी घात सॉल्व नहीं करते तो भी ये 0 आता, यानी 5 की घात एक तरफ 5 हो और दूसरी पर 4 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 आएगा। कैसे? मैं यहाँ 4 की घात 74 लिख देता, 2 का घात पूरे भाग पूरा बढ़ जाता, तो आपके यहाँ क्या आ जाता 6, 6 × 5 कितने हो जाते 30 होते कि नहीं होते, 30 होते, तो भी इकाई का अंक क्या आता आपकी 0 आता। बात समझ में आएगी नहीं? यानी 4 की घात कुछ भी हो और साथ में 5 की घात भी कुछ भी हो, यानी 4 और 5 का जहाँ जोड़ा आए वहाँ सीधा सा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। अब यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n का इकाई का अंक क्या होगा? अब क्या ध्यान देना, n को मैं 5 से तो बाद में विभाजित करूंगा, ये कह रहा है कि शेषफल 3 प्राप्त हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि शेषफल जो प्राप्त हो रहा है उसको पहले ही घटा दो, यानी मैं जैसे 18 में 5 का भाग दे रहा हूं, 18 में 5 का भाग दे रहा हूं, तो आपके शेषफल 3 आ रहा है, शेषफल 3 आ रहा है, हमें पता है क्योंकि 15, तो मैं 3 तो पहले ही घटा दो नहीं इसको, तो पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं इसमें n में से 3 पहले घटा देता हूं। अब इसमें भाग है जो पूरा जाएगा, और पूरा कितनी बार जाएगा, मैंने इसको k बार लिख दिया, पूरी बार जाएगा, कोई शेषफल नहीं रहेगा। अब मैं पक्षांतरण करूं, n - 3 = 5 के, n = 5 के प्लस के 3, बस ये समीकरण बना। हमें ज्ञात यही तो करना है, n का इकाई का अंक ही तो पूछा है। तो अब देखो मैं यहां 5 की घात 0 रखूं या 1 रख दूं, k की जगह 1 रख दूं, प्लस के 3 लिखूं, तो 5 एकम 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। अब 5 की घात में k का मान 2 रखता हूं, तो ये 5 2 10 और प्लस 3 = 13 हो गए। अब 5 की जो k का वैल्यू है वो मैं 3 रखता हूं, तो ये आपके कितना हो जाएगा 5 3 15 3 18। अब देखो 2 बार के बाद ये वापस रिपीट हो रहा है, यानी या तो इसका इकाई का अंक 8 होगा या इकाई का अंक क्या होगा 3, 2 ही तो आ रहा है, इसे तीसरा नहीं आ रहा है, यानी जहां 3 और 8 आ रहा है वहां इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम अगला देख रहे हैं। अब देखो इसमें आपके वो पहले किया हुआ था वही है, इसमें हम गुणा कर देंगे, तो जो पहले क्वेश्चन आ रहा है दोबारा आ गया है, इसका भी ये दोबारा आ गया।
अब इसमें देखते हैं। अब हमने क्या देखा था, ए की घात कुछ भी हो, सबसे पहले ये पढ़ा था ए की घात कुछ भी हो इकाई का एक आएगा, इधर भी एक इधर भी एक का एक से गुणा किया एक आ गया। बस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ भरमाने के लिए बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है। अगला देखते हैं कि 213 की घात 6। अब हम 3 की घात 6 है तो भाग किसका देंगे, 4 का शेष कितने रहेंगे 2। अब 3 की घात 1 है तो 3 रहेगा, 3 की घात 2 है तो 9 इकाई का अंक आ जाएगा। पेन टच करने की जरूरत नहीं। अब इसमें हम देखते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा था, पीछे इसमें पढ़ा था हाँ, हमने यहां पर यह पढ़ा था कि 4 और 5 का जोड़ा आना चाहिए, घात कुछ भी हो 4 और 5 का जोड़ा आना चाहिए, यानी इकाई का अंक कह रहा हूं, 4 और 5 का जोड़ा आना चाहिए, इकाई का अंक 0 ही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो इसमें 4 और 5 का जोड़ा है, यहां भी तो 4 है और यहां भी 4 है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 4 और 5 का जोड़ा आना चाहिए, घात कुछ भी हो, क्योंकि देखो 5 का शेषफल 1 रहेगा तो 4 से गुणा करेंगे, शेषफल 2 रहेगा तो 6 से गुणा करेंगे, दोनों स्थितियों में आपके क्या होता है 0 आता है। अब हम अगला देखते हैं, अगला ही नहीं, बाकी हम अगली क्लास में।